ऑनफिस रोमांस में सीक्रेट्स छुपे क्यों होते हैं? क्या कभी सोचा है कुछ सीक्रेट्स इंसान से भी परे हो सकते हैं? सोचो, अगर सबसे डरावना राज तुम्हारे ठीक पीछे छुपा हो। मुंबई की एक काली भीगी रात थी। बिजली की गड़गड़ाहट, खिड़की पर गिरती बारिश और ऑनफिस के अंदर एक अजीब सन्नाटा। सब जा चुके थे, सिर्फ एनकेट और प्रिया बचे थे। वे अकेले नहीं थे, ऐसा लगने लगा था। वे काम के बहाने रुके थे, लेकिन असल में एक दूसरे के करीब रहना चाहते थे। ऐसी की आवाज में अचानक एक ठंडक घुल गई थी, जैसे किसी अदृश्य चीज ने कमरे में कदम रखा हो। बिजली चमक रही थी और हर फ्लैश में ऑनफिस की दीवारें डरावनी लगने लगी थीं। तभी प्रिया ने सुना खाली कॉरिडोर में गूंजती धीमी, घसीटती हुई कदमों की आवाज, जैसे कोई पुराना थका हुआ साया पास आ रहा हो। क्या तुमने वो सुना? उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे डर उसके गले में अटक गया हो। अंकित ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान में भी डर छुपा था। शायद बॉस की आत्मा घूम रही है। अचानक एक झटके में सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। कंप्यूटर स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी में धुंध तैरने लगी। हवा इतनी ठंडी हो गई कि सांसें भी भाप बन गई थीं। तभी प्रिया के पीछे दीवार पर एक लंबी टेढ़ी परछाई रेंगने लगी, मानो वह दीवार से निकलकर उसकी आत्मा में समा जाना चाहती हो। अंकित का फोन अचानक कंपन करने लगा। प्रिया का मैसेज। लेकिन प्रिया तो उसके सामने थी, कांपती हुई। स्क्रीन पर लिखा था, भागो, वह तुम्हारे पीछे है। उंगलियां ठंडी पड़ गई। दोनों ने डर के मारे गर्दन घुमा दी, सांसें थम गई। सामने लाल साड़ी में एक औरत, उसकी आंखें गहरे अंधेरे जैसी खाली, उनमें कोई जीवन नहीं, बस एक ठंडी नफरत। यह जगह छोड़ दो। उसकी फुसफुसाहट में दर्द और मौत की सर्दी थी। आवाज पूरे ऑनफिस में गूंज गई। अंकित ने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी। वे भागे। क्यूबिकल्स के बीच से हर छाया में डर छुपा था। बारिश में बाहर निकले, लेकिन पीछे से किसी के चीखने की आवाज अब भी गूंज रही थी। प्यार ने उन्हें बचा लिया, लेकिन ऑनफिस की दीवारों में अब भी वह डरावनी आत्मा कैद है। अगर आपकी रूह कांप गई हो तो जेंटल थ्रोन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, वरना अगली बार जब आप ऑनफिस में अकेले होंगे, कोई साया आपको भी देख सकता है।